जय हिंद, नमस्कार। पेंशन रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पेंशन टेबल के अनुसार किस पेंशनर्स की कितनी पेंशन बढ़ेगी। अब होने जा रहा है लाखों पेंशनर्स को लाखों रुपए का फ़ायदा। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। नोशनल इंक्रीमेंट उस पेंशनर्स को दिया जा रहा है जिस पेंशनर की रिटायरमेंट डेट 30 जून या 31 दिसंबर है। इसके बारे में 2017 में अयम पेरुमल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एक केस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में दायर किया गया था। इस केस के जजमेंट में जो फैसला है वो अयम पेरुमल के हित में आया था। उसके बाद सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, जो कि 566 दिन डिले होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस SLP को डिसमिस कर दिया और साथ में ही कहा कि सरकार के पास में अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है कि वो वापस जितने भी लॉ यानी कानून है उसके मुताबिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। इसके बाद साथियों एक सर्वेश कुमार जी ने अपनी रिट पिटीशन दायर की और अयम पेरुमल के केस से संबंधित होने के कारण उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए लखनऊ APT ने आदेश जारी कर दिए। इस बार सरकार ने समय रहते हुए फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की और इस SLP के दायर करने के बाद सरकार ने उस SLP को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उसको डिसमिस यानी खारिज कर दिया, जिससे नोशनल इंक्रीमेंट मिलने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब साथियों कई लाखों पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलने जा रहा है और ये मामला DOPT में विचाराधीन है। तो जब भी इनका फ़ायदा मिलेगा तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी, यानी आपकी पेंशन रिवीजन होने के बाद आपका जो इंक्रीमेंट लगने के बाद आपको लाखों रुपए का फ़ायदा होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि यदि आपकी लास्ट इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई 2016 थी और यदि आपकी रिटायरमेंट डेट 30 जून 2017 है, यानी 1 जुलाई 2016 को आपको इंक्रीमेंट लगा और 30 जून 2017 को लगभग कंप्लीट एक साल करने के बाद आप रिटायर हो चुके हैं, तो आपको 1 जुलाई 2017 से, हालांकि आप रिटायर तो 30 जून 2017 को हो चुके हैं, लेकिन जो एक दिन के बाद आपको इंक्रीमेंट लगना था, यदि आप सर्विस करते तो आपको एक इंक्रीमेंट लगना था, वो इंक्रीमेंट अभी तक सरकार और PCDA पेंशनर्स को नहीं दे रही थी और बाकी केंद्र सरकार के जितने पेंशनर्स हैं उनको भी ये इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल रहा था। और इसी के बारे में जब सबसे पहले अयम पेरुमल ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में जब अपनी रिट पिटीशन दायर की, तो उसके बाद जो फैसला एक पेंशनर के हित में आने के बाद सभी ने अपनी अपनी रिट पिटीशंस कंसर्न APT और ऑनरेबल हाई कोर्ट में दायर करना शुरू किया और सभी का फैसला पेंशनर्स के हित में आया। तो 1 जुलाई 2017 को जो इंक्रीमेंट मिलना है वो अब मिलेगा। अब ये एक एडिशनल इंक्रीमेंट मिलने के बाद हर महीने एक पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होगा और इस पेंशन के ऊपर उसे डियरनेस रिलीफ में मिलेगा। तो हम पे मैट्रिक्स के अनुसार समझते हैं कि यदि ये इंक्रीमेंट लगता है तो एक पेंशनर की हर महीने कितनी पेंशन बढ़ेगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं 7वें पे कमीशन की पे मैट्रिक्स। यदि कोई पेंशनर छठे पे कमीशन में आया है तो वो छठे पे कमीशन की पे मैट्रिक्स यानी जो पे और पेंशन टेबल है उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि 7वें पे कमीशन में आए एक पेंशनर की कितनी पेंशन बढ़ेगी। तो पे मैट्रिक्स के अनुसार यदि कोई एक डिफेंस पेंशनर लेवल 5 यानी हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के टाइम पर उनकी पेंशन 39,200 बेसिक पे के अनुसार यानी 39,200 बेसिक पे थी, तो इसका 50% उनका सर्विस पेंशन बना हुआ है। अब साथियों जब नोशनल इंक्रीमेंट लगेगा तो उनकी पेंशन एक एडिशनल इंक्रीमेंट लगने के बाद 40,400 की आधी हो जाएगी। जब 40,400 हो जाएगी, उससे पहले बेसिक पे उनका 39,200 था, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर महीने
1200 रुपये जो इंक्रीमेंट के तौर पर मिलेंगे। अब पेंशन क्योंकि 50% होती है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 600 रुपये हर महीने उनको एडिशनल पेंशन मिलेगी। अब इस 600 रुपये के ऊपर आप डियरनेस रिलीफ को भी कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेजेंट समय के अनुसार हम यदि 38% डियरनेस रिलीफ को लेते हैं तो यहाँ पे 228 रुपये प्लस 600 रुपये, यानी हर महीने आपको 828 रुपये अतिरिक्त यानी एडिशनल मिलेंगे। नॉशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा आपको लाइफ टाइम मिलेगा, हर महीने मिलेगा, हर साल मिलेगा। यानी एक महीने का यदि आपको 828 रुपये मिलता है तो आप एक साल का कैलकुलेट करेंगे तो आपको 9,936 रुपये। और इसी प्रकार यदि आपको 2017 में ड्यू था तो आप 17 से लेके 6 साल का आगे आप कैलकुलेट कर लो एज ऑन डेट, तो आपको लगभग 59,616 एरियर मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल था और इसी तरीके से आप भी अपना पेंशन जो रिवीजन होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कई पेंशनर्स ऐसे भी हैं जिनको 2017 से पहले भी जो इंक्रीमेंट का फ़ायदा वो भी मिलेगा, क्योंकि ये रूल सभी पेंशनर्स के लिए, चाहे वो कभी भी रिटायर आए हैं, सभी के लिए लागू है। यहाँ पे मैंने DA 38% से कैलकुलेट किया है, तो आप इसको फिक्स ना समझे, क्योंकि 2016 में DA 0% से शुरू हुआ था। उसी के मुताबिक जो पेंशनर जिस ईयर में रिटायरमेंट आए हैं उसी समय का उनको DA लागू होगा, और नेक्स्ट ईयर में यदि DA रिवीजन हुआ है तो उसका लाभ उसी के अकॉर्डिंग मिलता रहेगा। इसी प्रकार 6th सेंट्रल पे कमीशन में यानी 2016 से पहले जो पेंशनर्स आए उस समय जो DA होगा वो DA उनको लागू होगा। तो ये आपकी पेंशन है जो इंक्रीमेंट लगने के बाद आपको पता चल जाएगी, लेकिन DR का रिवीजन जैसे जैसे हुआ है उसी के मुताबिक आपको अपना एरियर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साथियों, ये थी आपके लिए एक स्पेशल जानकारी कि आपको भी अब लाखों रुपए का फ़ायदा मिलने वाला है यदि आपकी रिटायरमेंट डेट 30 जून या 31 दिसंबर है। तो साथियों, यदि आप एंटाइटलमेंट ऑफ नॉशनल इंक्रीमेंट के कंप्लीट कंसेप्ट को आप समझना चाहते हैं तो सैनिक समाचार इंडिया ने एक आपके लिए बुकलेट तैयार की है, जिसमें ये नॉशनल इंक्रीमेंट का केस कब से शुरू हुआ और किस प्रकार इसने अपना फाइनल यानी अंतिम रूप लिया, कंप्लीट जानकारी इसमें दी गई है। और इसमें कोर्ट केसेस के रेफरेंस भी दिए हुए हैं। यदि किसी को लागू है कि मुझे भी वो नॉशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलना चाहिए तो इसके अंदर जो कोर्ट केसेस दिए हुए हैं उनको आप रेफ़र कर सकते हो। बाकी जो DOPT के लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं उनको भी इस PDF में समझाया गया है, दिखाया गया है। आप एक बार इसको कंप्लीट थ्रू आउट रीड कर लें, समझ लें, और यदि आपको भी इंक्रीमेंट लागू है तो आप अपने नज़दीक के AFT में इसमें दिए गए कोर्ट केसेस की रेफरेंस में अपना रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं, ताकि आपको भी लाखों रुपए का फ़ायदा मिल सके। और साथियों, सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ आप बने रहने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा भरोसेमंद चैनल है जहां पर हर खबर आपको सत्यता और तथ्यता के साथ में ही दिखाई जाती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।